फ्रिज में रखी हुई वो पेस्ट्री खा जाऊं। मोटा था, मेरी बीवी मुझसे प्यार नहीं करती थी, मैं जीवन से निराश हो गया था। टॉन्ट मारता था या कोई लड़का मेरे साथ नास्टी होता था, मैं बोलती थी मैं तुम्हारे ऊपर बैठ जाऊंगी, बच्चों अगर मुझे परेशान किया। बचपन से ही मोटी हुई और ये जानते हुए भी कि मैं मोटी हूँ, फिर भी मैंने अपने वेट लॉस के बारे में कभी कुछ नहीं किया। मोटी हो तो मोटी, फैट्स हो, सांड, हाथी, दरियाई घोड़ा, वो क्या बोला बकरी, नहीं, बकरी तो पतली होती है। मोटा जानवर क्या है? पांडा, सब सुना है मैंने। एंड ऑल्सो क्या खाती हो? इधर आओगी तो अर्थक्वेक आ जाएगा। मैंने सारे कमेंट सुने और सबको हँस के टाला है। और मैं बचपन से ही मोटी हुई और ये जानते हुए भी कि मैं मोटी हूँ, फिर भी मैंने अपने वेट लॉस के बारे में कभी कुछ नहीं किया। पता है क्यों? लेकिन रुको, इस क्वेश्चन पे हम आएँगे, बट पहले थोड़ा पास्ट में जाते हैं। फ्लैशबैक। मैं एक रोलू-पोलू बच्चा थी। मैं हमेशा से खाना मुझे बहुत पसंद था। मुझे हमेशा से ना कोई कोई लड़का, कोई ड्रेस, मतलब बस मेरे दिमाग में ये आता था कि मैं घर जाऊँ और फ्रिज में रखी हुई वो पेस्ट्री खा जाऊँ। मैं बचपन से वैसी किड रही। पहले मेरा वेट 60 था, फिर कॉलेज आते-आते 90 हो गया। उसके और भी फैक्टर्स हैं, लेकिन मैं ये नहीं बताने वाली कि मैं वेट गेन कैसे किया है। हम सबके डिफरेंट रीज़न होते हैं। एंड दिस वीडियो इज़ नॉट अबाउट हाउ आई वेट गेन। दिस वीडियो इज़ अबाउट वेट गेन होने के बाद भी तुमने अपने साथ ऐसा होने कैसे दिया? राइट? वो टेली ब्रांड की ऐड देखी है? पहले मैं मोटा था, मेरी बीवी मुझसे प्यार नहीं करती थी, मैं जीवन से निराश हो गया था। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था मेरे पास। मेरी तो शादी भी नहीं हुई थी, तो मेरी बीवी कहाँ से आएगी? बट मैं मोटी क्यों रही गाइज़? क्योंकि मुझे कोई क्या कहता था, मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था। दैट इज़ द बिगेस्ट रीज़न कि मैं कभी भी कोई भी मुझे कोई कमेंट मारता है, कोई स्ट्रीट पे कोई मुझे नास्टी वे में कुछ बोल देता है या फिर इवन मेरे पेरेंट्स मुझे इतना बोलते रहते थे, फिर भी मेरे कान पर जूं नहीं रेंगती थी, लिटरली नहीं रेंगती थी बिकॉज़ मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता था। आई वाज़ सो हैप्पी गो लकी किड, वैसा कोई एंगल मेरा कॉलेज में हुआ नहीं बिकॉज़ ऑब्वियसली आई वाज़ नॉट दैट गुड लुकिंग और 1-2 सेकंड के लिए मुझे बुरा भी लगा। लेकिन फिर मैंने उसके बाद केएफसी चिकन और पिज़्ज़ा खा लिया और पेप्सी तो भाई जो पीती थी मैं उसके साथ। आज तक उसकी ठंडक मेरे गले में है। मतलब अगर केएफसी चिकन और पिज़्ज़ा अगर डेली नहीं खाया और साथ में बटर चिकन, नान ये सब जो खाना होता है और प्लस मैं दिल्ली में रहती थी, हाय हाय! क्या-क्या नहीं बिकता था वहाँ पे। चिकन शोरमा, चिकन रोल, कीमा पराठा, काठी रोल्स आहाहाहा! और उसके साथ जब ये इतना हॉट-हॉट खाना जब आप खा लेते हो, एक ठंडा पेप्सी, स्प्राइट जो भी हो जो वो गले में जाता है, मुझे लगता था कि ये सो वेरी हैप्पी जस्ट ईटिंग दोज़ फूड। बट मुझे ये नहीं मालूम था कि ये सब खाना मैं इसलिए खा रही थी क्योंकि मैं अपनी रियलिटी को एस्केप कर रही थी। ये चीज़ मेरे में मैच्योरिटी नहीं थी। इनफैक्ट जब भी मुझे कोई वेट लॉस के लिए करता था, तब मुझे ये लगता था खाने का नाम लिया डकार आ गई। ओप्सी, सॉरी, एक्सक्यूज़ मी। तो मैं ये कहती थी कि जब भी मुझे कोई लोग वेट के लिए टॉन्ट मारता था या कोई लड़का मेरे साथ नास्टी होता था, मैं बोलती थी, "मैं तुम्हारे ऊपर बैठ जाऊँगी, बच्चों अगर मुझे परेशान किया।" और फिर वहाँ से वो लड़का दौड़ के चला जाता था। मैंने कभी भी वेट लॉस नहीं स्टार्ट किया जस्ट बिकॉज़ मेरे पेरेंट्स बोल रहे थे, कोई और बोल रहा था बिकॉज़ आई वाज़ वेरी हैप्पी। मेरे में कोई कॉन्फिडेंस की कमी नहीं थी। यू नो एंड आई वाज़ वेरी कंफर्टेबल विथ माय सेल्फ एंड आई हैव एक्सेप्टेड माय सेल्फ। बहुत लोग अपने आप को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते थे या बहुत लोगों में कॉन्फिडेंस का इश्यू हो जाता है वेट के लिए। मेरे साथ ऐसा कोई भी चक्कर नहीं था। तो मुझे जब भी कोई बोलता था, मैं बोलती थी अभी मुझे खाने दो, जब एक टाइम आएगा मैं ज़रूर वेट लॉस करूँगी। और गाइस फाइनली वो टाइम आ चुका है। या एक तरह से कहो तो पूरे एशिया का एक पूरा जितना एशिया बड़ा है उतना मैंने खाना खा चुकी हूँ और अब मुझे खाने से
इतना अट्रैक्शन कम हो गया है, या मैं कहूँ, या मेरी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें सही हो गई है, क्योंकि उस समय बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। उसके बारे में हम अभी बात नहीं करेंगे। जो मैंने बोला था ना बीच में कि मैंने फूड को एक एस्केप की तरह लिया था, वो सब चीज़ें मैं एक और वीडियो के लिए रखती हूँ। वो कुछ और कहानी है। बट ये समझ लो कि सिंपल बात ये थी कि मेरे में ये मैच्योरिटी आ चुकी थी कि अब मुझे पतला होना है, क्योंकि कोई और क्या कह रहा है इसकी वज़ह से नहीं, मेरे लिए, मुझे अपने लिए पतला होना है, और इसीलिए अब मैं पतला होना चाहती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो अब समझ में आया कि मैंने वेट लॉस क्यों नहीं किया। प्रॉब्लम मेरा वेट नहीं था, प्रॉब्लम ये था कि मेरे पास कोई अपना सॉलिड रीज़न नहीं था कि मैं वेट लॉस करूँ। और हाँ, जब मैं कॉलेज में गई, तो कुछ साल मैंने ट्राई किया वेट लॉस करने का, बट वो हमेशा एक रॉन्ग मोटिवेशन के लिए ट्राई किया। और वो रॉन्ग मोटिवेशन था किसी और के लिए, कोई मुझे पसंद करेगा, मैं किसी सो कॉल्ड ग्रुप में फिट होंगी, मेरी बहुत कूल-कूल लड़कों से दोस्ती हो जाएगी, कोई कूल सा बॉयफ्रेंड बन जाएगा। ये सारे रेड फ्लैग्स हैं। ये सारे बैड रीज़न्स हैं पतले होने के लिए। और वही हुआ, मैंने स्टार्ट तो किया, बट मैं फेल हो गई। और फिर एक और रीज़न था जिसकी वज़ह से मैं फ़ेल हो रही थी, और वो रीज़न है गाइज़ कि मैं एक नंबर को चेज़ कर रही थी, कि और एक प्रॉपर शेप को चेज़ कर रही थी कि मैं इतनी पतली होनी चाहिए, तभी मैं एकदम मतलब क्या कहते हैं, तभी मैं सक्सेस हूँ। और ये बहुत ही गलत रीज़न है। जब आप फ़िटनेस जर्नी स्टार्ट करते हो, तो एक तो पहली बात, वो इतनी लंबी जर्नी होती है, वहाँ पे आपको बहुत देर तक डिसिप्लिन रहना होगा। इनफैक्ट ऐसे टाइम पे डिसिप्लिन रहना होगा जब वेटिंग स्केल खिसकता ही नहीं है। और मेरा तो कभी भी बहुत टाइम तक खिसक ही नहीं रहता। कभी-कभी मुझे लगता था वो सीरियसली खराब है क्या? आई मीन वो वेटिंग स्केल, बट कुछ खराब-वराब नहीं था। एक्चुअली आई वाज़ उस समय मैं प्रोसेस में थी। और यही सब देख के कि मेरा नंबर नहीं आ रहा है, मेरा नंबर नहीं आ रहा है, और मैं वेट लॉस छोड़ देती थी। जो कि अगेन मेरी तरफ से बहुत बड़ा मिस्टेक है। तो दिल थाम लो गाइस, वो टर्निंग पॉइंट आ गया कि मुझे क्यों पतला होना था। ओके, एक्चुअली आफ्टर कोरोना, जब मैं अपने बहुत ही क्लोज वंस को खो चुकी थी और मैंने देखा कि पूरी दुनिया में क्या हाल हो रहा है। इनफैक्ट मैंने अपने फादर को भी खो दिया। उसके बाद से मुझे लगा कि नहीं, अब सीरियस होना पड़ेगा। मैं अपनी हेल्थ को ऐसे टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लूँगी, और मैं सीरियस होंगी अपने वेट लॉस एवं फिटनेस जर्नी के लिए। बिकॉज़ मुझे अब सही रीज़न मिल गया था कि मुझे क्यों फिट होना था, और वो सही रीज़न है क्योंकि मैं अपनी फैमिली का टेक केयर कर सकूँ। येस गाइस, मेरे घर में मेरी माँ है, जो कि एक टाइम हो चुकी है, 60 प्लस है। कल को उसको मेरी ज़रूरत होगी और मैं ही अनफिट होंगी, तो मैं कैसे उसका ख़्याल रखूँगी? फिर कौन करेगा? पापा चले गए हैं। और अब तो मेरी ज़िम्मेदारी बनती है ना कि उसका लुक आफ्टर करने के लिए। तो मुझे ये सबसे पहला सही मोटिवेशन और सही रीज़न मिला। दूसरा मुझे सही रीज़न मिला, मेरी माँ के बाद मैं किसी से प्यार करती हूँ तो वो खुद से करती हूँ। और मुझे लगा कि मुझे लाइफ़ में बहुत घूमना है गाइज़, बहुत ट्रैवल करना है, लाइफ़ को एक्सपीरियंस करना है। इस दुनिया में बस आके एक सूअर की तरह नहीं चली जाना है। तो मैंने सीरियसली अब सोचा है कि क्यों ना अपने हेल्थ पे काम करूँ, ताकि जब मैं लेह लद्दाख जाऊँ या कुछ माउंटेन्स की जगह पे जाऊँ, शिमला जाऊँ, जहाँ पे एक्चुअली हिमाचल प्रदेश, जहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको हेल्दी होना पड़ता है बिकॉज़ बहुत चढ़ाई है वहाँ पे। तो मैं वो सब जगह एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाऊँगी अगर मैंने वेट लॉस नहीं किया। तो ये मुझे दूसरा सबसे अच्छा मोटिवेशन मिला। तीसरा सबसे बड़ा रीज़न, अम मेंटल हेल्थ हमेशा से मेरा वीक रहा है। मैं बहुत ही एक इमोशनल इंसान हूँ। तो अगर मैं वेट लॉस नहीं और अपना फिटनेस जर्नी को सीरियसली नहीं लूँगी, तो शायद मैं सर्वाइव ही नहीं कर पाऊँगी, और जब मैं सर्वाइव ही कर नहीं कर पाऊँगी, तो ये जो 2 रीज़न जो मैंने आपसे बताए अभी, ट्रैवल करना, अपनी माँ का ख़्याल रखना, वो कर ही नहीं पाऊँगी। अगर मेरा खुद का यू नो हेल्थ अच्छा नहीं रहा, तो ये तीसरा मुझे सबसे बड़ा मोटिवेशन मिला। और इन 3 मोटिवेशन के बाद मैं अब फाइनली चेंज होना चाहती हूँ। मेरे रिसेंटली एक बहुत ही केयरिंग सब्सक्राइबर ने मुझे बोला कि दीदी यू आर वेरी कूल बट यू नीड टू लूज़ वेट, और वो कमेंट कुछ ऐसा था, एंड आई एम रियली ग्लैड। थैंक यू सो मच। वो हमेशा मुझे सपोर्ट करती है, वो बहुत ही केयरिंग मेरी सब्सक्राइबर है, सब्सक्राइबर नहीं एक तरह से फ्रेंड हो चुकी है। और जब उसने मुझे बोला ना, मैंने बोला कि हाँ, मुझे ये करना है, और मैं इस पे वर्क भी कर रही थी, बट कुछ ना कुछ चीज़ें आ जाती थी जैसे एग्ज़ाम्स, करियर, और उसकी वज़ह से मैं उसको पोस्टपोन कर देती थी। बट राइट नाउ मेरा पहला प्रायोरिटी अब हेल्थ बन चुका है, अब नो बहाना। इनफैक्ट मेरा करियर भी अब सेकंड बैक सीट ले चुका है, जिसके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस हूँ। हमेशा, चाहे वो ब्लॉगिंग में नाम कमाने के लिए हो, या फिर नाम बनाने के लिए हो, या फिर कोई सरकारी जॉब के लिए हो, मैं इन दोनों के लिए बहुत पैशनेट हूँ। लेकिन फिर भी ये भी अब बैक सीट पे आएगा, क्योंकि मुझे अब अपनी हेल्थ पे ध्यान देना है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मी, एंड नाउ
अभी आने वाले बर्थडे में मैं 30 की हो जाऊँगी, आई विल बी नो मोर 20s। सो मुझे अपने हेल्थ का एक्स्ट्रा केयर भी लेना पड़ेगा। 30 के बाद वुमेन को ऑलरेडी अपने मसल गेन और इन सब पे ख़्याल रखना पड़ता है। तो जो-जो मैंने गलतियाँ अभी तक की हैं, जो मैं आपको बता रही थी, चिकन शोरमा, ये वो, पिज़्ज़ा, केएफसी, अब वो सब बंद। घर का खाना, कैलोरी डेफ़िशिएंट में जाऊँगी, इंटरमिटेंट फास्टिंग मैं कर ही रही हूँ, और अभी वॉकिंग भी मैंने बहुत कर रही हूँ, योगा भी मैं कंसिस्टेंट रहना है, मतलब बहुत ही वर्क इन प्रोग्रेस करना है, बट मैं करूँगी गाइज़, आई विल डू इट। गलतियाँ ज़रूर शेयर करना चाहती हूँ, अपने ऑनेस्ट एक्सपीरियंसेस, ताकि आप उससे कुछ लेसन लें। सबसे पहली बात, परफेक्शन इज़ वेरी बोरिंग। कभी भी ये मत सोचना कि मेरे पास जिम होगा तभी मैं परफेक्टली अपने बॉडी पे काम कर पाऊंगी, अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट कर पाऊंगी। कभी ऐसा मत सोचना। जो है जैसा है, निकल पड़ो, एक वॉक करने निकल पड़ो, एक उठक-बैठक कर लो, कुछ भी हो, उसी में से स्टार्ट कर लो। क्योंकि मैं हमेशा यही सोचती थी कि भाई मेरे पास जिम नहीं है, मेरे पास कोई फिटनेस ट्रेनर नहीं है, कोई न्यूट्रिशनिस्ट नहीं है, हीरोइनों के पास तो कितना अच्छा है, तभी तो वो इतनी पतली लगती है, ऐसी मेंटालिटी थी मेरी, जो कि बहुत गलत मेंटालिटी है। आज हमारे पास यूट्यूब है गाइज़, यूट्यूब, फ़ायदा उठाओ। सेकंड लेसन है मेरे लिए, जो आपको देने के लिए, ये है कि कभी किसी नंबर को चेज़ मत करना। बहुत ही खराब लगता है। आई मीन रामदेव बाबा की बॉडी अलग है, और यू नो सलमान खान की बॉडी अलग है, लेकिन दोनों फिट हैं। अ, सो मेरे कहने का मतलब ये है कि शेप, साइज़ मैटर नहीं करता, कोई नंबर मैटर नहीं करता, कोई एक 36, 26, 36 मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि आप अपनी जर्नी में कितने ऑनेस्ट हो। आपने अपनी जर्नी शुरू तो कर दी है ना, आप खाना अच्छे से क्लीन खा रहे हो कि नहीं, आप एक्सरसाइज कर क्यों नहीं रहे हो। एक्सरसाइज मतलब ये नहीं कि कोई डंबल वंबल ही उठाना एक्सरसाइज है, कुछ मूवमेंट कर रहे हो कि नहीं, एक्टिविटी कर नहीं रहे। क्या कर रही हूँ सॉरी, मैं फ्लम्बर हो फ्लम फ्लम प्लम्बर प्लम्बर बोल दूं ज्यादा। अच्छा रहेगा। सॉरी, फंबल हो रही हूँ। तो मैं वही बोल रही हूँ कि एक्सरसाइज का मतलब सिर्फ ये नहीं है, मूवमेंट भी एक्सरसाइज का एक बहुत बड़ा पार्ट है। सो किसी नंबर को चेज़ मत करो। मैंने बहुत यू नो लूज़ करने के बाद, 10 केजी लूज़ करने के बाद अपनी फ़िटनेस जर्नी छोड़ दी है, सोच के कि अभी बहुत दूर है, अभी भी तो मेरा वेट परफेक्ट नहीं हुआ है। ये परफेक्शन मार डाला मुझे। ये परफेक्ट नंबर, ये जो अभी भी मैं 50s में थोड़ी आई हूँ, 55 की थोड़ी हुई हूँ, अभी मैं 70s ही में हूँ, 70, मतलब उस 10 केजी लूज़ करने की खुशी नहीं थी मेरी। वो मैं इतनी दूर थी अपने गोल से, उसका दुःख मुझे ज़्यादा था। इनफैक्ट मुझे तो खुश होना चाहिए था ना कि एटलीस्ट मैंने 10 केजी लूज़ कर लिया, बट उल्टा अप्रोच चल रहा था मेरा। हाय! सो प्लीज़ किसी नंबर को चेज़ मत करो। अगर आप अपने, क्योंकि नंबर रखोगे, आप उस नंबर पे किलोमीटर वो उतना नहीं पहुँचोगे, तो आप ईज़िली डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। उससे अच्छा आप ये गोल रखो कि मैं कितना पानी पी रहा हूँ, मैं कितना अच्छा खाना खा रहा हूँ, मैं बाहर का खाना कितना कम कर रहा हूँ, मैं प्रोसेस्ड फूड को कितना मना कर रहा हूँ। इन सब चीज़ों को आप विक्ट्री की तरह लो, और ऑब्वियसली ये जब सब आप करोगे, अच्छा मील लोगे, अच्छा एक्सरसाइज़ करोगे, तो आपका वेट लॉस क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा गाइज़? लास्टली जो मुझे आपसे कहना है, वो ये है कि अ, मैं अभी भी मोटी हूँ, ठीक है? मैंने ये वीडियो तब नहीं बनाई है जब मैं एकदम परफेक्ट वेट पे बन गई हूँ। अपना जो मेरा बीएमआई है के हिसाब से मुझे अभी 56 होना चाहिए, और मैं अभी 87 हूँ। सो मैंने ये वीडियो तब नहीं बनाई है। मैंने वीडियो आज इसलिए बनाई है क्योंकि मैं अभी भी इस जर्नी पे हूँ, ठीक है? तो मैं यही चाहती हूँ कि आप में से कोई भी है, यू नो जो सोच रहा है कि परफेक्ट टाइम पे या परफेक्ट मुहूर्त देख के ज्योतिष की तरह 5 अंगूठियाँ अपने हाथ में पहनने के बाद ही शुरू करेगा, तो प्लीज़ ये वीडियो से थोड़ा-सा या मुझसे थोड़ा-सा आप सीखो, क्योंकि मैंने बहुत टाइम वेस्ट किया, तो आप मत करो। तो आज ही से लग पड़ो और एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल अपनाओ रादर दैन चेज़िंग अ नंबर। ट्राई टू अडॉप्ट अ हेल्दी लाइफ़स्टाइल। दैट्स सो ओके गाइज़, फाइनली आपको पता चल गया कि मैं क्यों इतने साल मोटी रही। बट आई होप यू लाइक दिस वीडियो। क्या आपने कुछ इससे कनेक्ट किया? और अगर आपने कनेक्ट किया तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। आई वांट टू नो योर स्टोरी, कि अगर आप वेट लॉस कर रहे हो तो आपका मोटिवेशन क्या है? और जैसे मैंने आपको अपना मोटिवेशन बताया, मैं अपनी माँ का ख्याल रखना चाहती हूँ, अपने ट्रैवल करना चाहती हूँ, अच्छा मेंटल हेल्थ ये सब रखना चाहती हूँ। आपका रीज़न क्या है? प्लीज़ मुझे बताइएगा। और कोई भी आपकी, जैसे मैंने अपनी अपनी फ़नी स्टोरीज़ बताई है कि मैं बैठ जाऊँगी तुम्हारे ऊपर अगर तुमने मुझे तंग किया। तो आपकी कोई फ़नी स्कूल या फिर कोई भी इवन सैड स्टोरी भी है, कोई भी एक्सपीरियंस है, तो प्लीज़ बताएँ। मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और जो और भी लोग कमेंट करेंगे, उनको भी अच्छा लगेगा आपकी स्टोरी जान के। सो डू लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब। सब बोलते हैं, मैं भी बोल रही हूँ, प्लीज़ कर दो। ठीक है?
ताकि मैं और ऐसे-ऐसे वीडियोज़ लाते रहूँ। ओके, दैट्स इट। बाय एंड स्वस्थ रहो। I hear you been asking about me, where I've been and where I sleep. It's hard to find me if you really want to. Turns past that takes a cool sign. Same ball cap, same moon boots. Trying to outrun the thought of you, but in this town the truth don't stop. You can't leave in a town this small. You can change your mind, but not your past. Every mile